महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक द्रौपदी का जीवन संघर्ष और विषमताओं से भरा हुआ था। वह पांडवों की पत्नी और एक अद्वितीय स्त्री थी, जिनकी बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ता ने उन्हें भारतीय महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब द्रौपदी अर्जुन पर बेहद गुस्सा हो जाती हैं, और इस घटना के पीछे कई कारण छिपे हैं। द्रौपदी और अर्जुन के बीच का संबंध शुरू से ही विशेष था। द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना था, और वह उनकी पहली पत्नी थी। हालांकि परिस्थितियों के कारण द्रौपदी ने केवल अर्जुन से ही नहीं, बल्कि पांचों पांडवों से विवाह किया। यह विवाह एक अद्वितीय उदाहरण था, क्योंकि एक स्त्री का 5 भाइयों से विवाह सामान्य बात नहीं थी। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, ने सभी भाइयों के साथ द्रौपदी को साझा करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे यह विचार था कि पांचों पांडव एक साथ रहें और उनके बीच कोई विभाजन न हो। द्रौपदी ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कोई भाई उनके साथ हो, तो बाकी 4 भाइयों को उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये शर्त उनके और पांडवों के बीच समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, और सभी भाइयों ने इसका पालन करने का वचन दिया था। समस्या तब उत्पन्न हुई जब अर्जुन ने बिना द्रौपदी को बताए सुभद्रा से विवाह कर लिया। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, और अर्जुन ने उनसे प्रेम विवाह किया। इस विवाह से द्रौपदी को गहरा आघात पहुंचा। वह न केवल इसलिए दुखी थी कि अर्जुन ने दूसरी स्त्री से विवाह किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन ने द्रौपदी से बिना परामर्श या अनुमति लिए सुभद्रा से विवाह किया था। ये घटना द्रौपदी के लिए विश्वासघात के समान थी। द्रौपदी ने सोचा कि अर्जुन ने उनकी भावनाओं और उनके साथ किए गए वचनों की उपेक्षा की है। द्रौपदी के मन में यह भावना प्रबल थी कि अर्जुन ने उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया और उनके साथ अन्याय किया। इसके अलावा द्रौपदी को यह भी लगा कि अर्जुन ने उनकी गरिमा और महत्व को कम किया है। द्रौपदी पांडवों की प्रमुख पत्नी थी और उन्होंने हमेशा पांडवों का साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ऐसे में जब अर्जुन ने बिना उन्हें बताए दूसरी स्त्री से विवाह किया, तो यह उनके लिए एक बड़ा आघात था। द्रौपदी को यह महसूस हुआ कि अर्जुन ने उनके महत्व को अनदेखा किया और उन्हें बिना किसी कारण के अपमानित किया। द्रौपदी का एक क्रोध और दुख स्वाभाविक था। एक पत्नी के रूप में उन्होंने अर्जुन से वफादारी और सम्मान की अपेक्षा की थी। हालांकि अर्जुन ने सुभद्रा से प्रेमवश विवाह किया था, लेकिन द्रौपदी के लिए यह एक व्यक्तिगत आघात था। वह अर्जुन पर इसलिए आग बबूला हो गई क्योंकि उन्होंने उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की और उनके साथ छल किया। इसके अतिरिक्त द्रौपदी को यह भी लगा कि अर्जुन का एक कदम उनके आपसी संबंधों में एक दरार डाल सकता है। पांचों पांडवों के साथ उनके संबंध जटिल थे, और वह चाहती थी कि उनके बीच कोई दरार न पड़े। अर्जुन द्वारा बिना बताए विवाह करना इस संतुलन को बिगाड़ सकता था, जिससे द्रौपदी और भी अधिक क्रोधित हो गईं। अंततः कृष्ण ने इस स्थिति को संभाला। उन्होंने द्रौपदी को यह समझाया कि सुभद्रा से अर्जुन का विवाह उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। सुभद्रा ने बाद में अभिमन्यु को जन्म दिया, जो महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा बना। कृष्ण की मध्यस्थता ने द्रौपदी और अर्जुन के बीच की इस समस्या को हल करने में मदद की, लेकिन ये घटना द्रौपदी के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। इस प्रकार द्रौपदी का अर्जुन पर गुस्सा होना कई भावनात्मक और सामाजिक कारणों का परिणाम था। अर्जुन द्वारा बिना बताए सुभद्रा से विवाह करना, द्रौपदी के प्रति किए गए वचनों का उल्लंघन और उनकी भावनाओं की अवहेलना, ये सब मिलकर द्रौपदी के क्रोध का कारण बने। द्रौपदी के इस गुस्से में एक स्त्री की वेदना, अपमान और विश्वासघात का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो महाभारत के इस प्रसंग को और भी गहरा बनाता है।